नमस्कार दोस्तों। 2 मिनट में जानेंगे उइगर समुदाय के बारे में। उइगर समुदाय कौन है और कहाँ पर रहते हैं। उइगर समुदाय चीन में रहते हैं। चीन में जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, जिसको शिनजियांग प्रांत बोलते हैं, वहाँ पर रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है। उसकी आबादी 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जो कि वहाँ की कुल आबादी के अल्पसंख्यक और चीन के कुल आबादी का बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक के रूप में उसको गिना जाता है। उसकी जो क्षेत्र जहाँ पर वो रहते हैं शिनजियांग प्रांत में, उसी नाम से उसका क्षेत्र भी रखा गया है, शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र। शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र वो उस क्षेत्र का नाम ही है। जैसे तिब्बत का नाम रखा गया है तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र, उसी प्रकार से शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र उसका भी नाम रखा गया है। इनकी भाषा जो है वो उनकी अपनी भाषा है, जो कि तुर्की भाषा से मिलती जुलती है, और वो जातीय और सांस्कृतिक रूप से यानी रेस कह लें या कल्चरल एस्पेक्ट से वो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा वो रिलेट करते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मतलब होता है इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्किस्तान, ये सब देश आते हैं। वो सब मिडिल ईस्ट वाले कंट्री हैं, तो उनसे ज़्यादा वो नज़दीक पाते हैं। थोड़ा सा शिनजियांग के बारे में जान लें तो शिनजियांग चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ज्योग्राफिक दृष्टि से ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान से, भारत से और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री से सीमा साझा करता है शिनजियांग प्रांत। और यहाँ पे कपास की खेती बहुतायत में की जाती है। कपास के मायने में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरे स्थान पर चीन आ जाता है, यूएसए आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, अन्य कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो कपास में वहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ज्योग्राफिक दृष्टि से वो एक मरुस्थलीय इलाका है, और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्र जो है मरुस्थली में आते हैं, तो वो भी मरुस्थल वाला इलाका पड़ जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कह लें उपयोगिता इस प्रकार से है कि जब चीन को व्यापार करना होता है यूरोप से या अफ्रीका से, या जो उसका BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, उस पर काम करता है, तो शिनजियांग जो प्रांत है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से BRI का रोड लिंकेज होना यूरोप में और अफ्रीका में व्यापार करने का एक व्यापारिक मार्ग उसको उपलब्ध करवाता है। उइगर जो समुदाय है उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे वो अल्पसंख्यक वैसे ही हैं, और चीन के जो हान समुदाय है, हान समुदाय वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अभी इस समय जो है आने लग रही हैं, तो इससे उनकी चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। उसी प्रकार से जैसे 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश वाले हिस्से से बहुत सारे बंगाली, हिंदू ये सब भाग करके पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय इन क्षेत्रों में, त्रिपुरा में बस गए थे। तो वहाँ की स्थानीय आबादी अल्पसंख्यक रूप में ना आ जाए, इसलिए असम बहुत चिंतित था। और जब NRC CA वाला कानून आया था, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित था कि इनको कैसे यहाँ से हटाया जाए। और 1970-80 के दशक में बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला कि जो बाहरी लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। जो आसू करके एक संगठन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन करके, उसका यही उद्देश्य था कि उन सबको वहाँ से भगाया जाए। अब उइगर जो हैं, पहली बात तो अल्पसंख्यक हैं पहले से ही, और वहाँ पे हान समुदाय ज़्यादा मात्रा में आने लग रहे हैं, तो वहाँ की जो आर्थिक संसाधन है, उनका जो अपना कल्चरल रिसोर्स है, कल्चरल हिस्ट्री है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ये एक चिंता का सबब है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का आलोचना करते हैं कि जो उइगर समुदाय है उसको चीन एक ट्रेनिंग करा रहा है गलत तरीके से, और उनके घर के सदस्य, चाहे महिला हो या बच्चे पुरुष हों, उनको गलत ट्रेन कर रहा है और उनकी पूरी नस्ल को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। तो उसके ऊपर यह आरोप भी लगता है। तो उइगर समुदाय के बारे में इतना ही फिलहाल। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।